नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को आप लोग पसंद करते हैं और पॉडकास्ट को सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी दिल से थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सब ऐसे सोच को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, जैसे चिपिका और नशेरी जो वो प्रोपगेंडा अपना रहे हैं, ज्ञान दो और उल्टे सीधे चीज़ें, मतलब परिवार में पर्दे की आड़ में सारे गंदे हरकत करना, और इस चीज़ के हम सब खिलाफ़ हैं। जैसे कि अगर रसगुल्ला शुरू के दिनों में किसिंग सीन देने लगी थी, लोगों ने बहुत ही उसको ट्रोल किया, और शुक्र है कि हम सब इस बात से रूबरू हैं कि आप अगर बता रहे हैं कि हम एक फैमिली कंटेंट बना रहे हैं, आपने ये नहीं बोला है कि ये एडल्ट मूवी है या एडल्ट कंटेंट दिया जाएगा, यानी कि परिवार अपने बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं कि हाँ जाओ इसके ब्लॉग देख लो, क्योंकि ये बोलते हैं कि पारिवारिक है और ऊपर से नीचे पर्दे में ढके रहते हैं, तो लोगों को भी अपने बच्चों को वो वीडियो और वो टीवी सीरियल जो ब्लॉगिंग का है दिखाने में परहेज नहीं होता। अब उसमें बीच में इमरान हाशमी जैसे मूवीज़ के सीन आ जाएं तो माँ बाप तो भैया हमेशा नहीं देख रहे कि बच्चे ने कौन सी किसिंग सीन देख ली रसगुल्ला और उसके किंग गुटका किंग का, तो लोगों को तो ख़राब लगेगा ना। मान लीजिए बच्चों को हमने इसलिए दिया कि चलो जाओ तुम रसगुल्ला की उल्टी सीधी हरकतें देख के हंसो, क्योंकि इब्राहिम फैमिली तो एक कॉमेडी शो है जहाँ पे इतने गंदे काम होते हैं, इतने झूठ बोले जाते हैं कि आपको सीआईडी की तरह वो ब्लॉग देखना पड़ता है, जिससे कि आपको उनकी बोले गए झूठ को आप पकड़ सको। राइट, कोई भी इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से तो देखता नहीं है, क्योंकि वो झूठ वाला ब्लॉगिंग है जिसमें आपका काम होता है अपने बच्चों को बोलना कि बच्चे अगर तुमको दिमाग तेज करना है तो इब्राहिम ब्लॉगिंग में देखो कि उन लोगों ने आज कितने झूठ बोले, 100 से तो कम, मतलब नुक्स मत ही निकालना, जो 100 झूठ पकड़ लेता है बच्चा वो जीत जाता है। अब उसमें आ गया इमरान हाशमी जैसे एडल्ट सीन्स, किसिंग सीन्स, माँ बाप बच्चों को रंग रलिया वाली मूवीज़ देखने से मना करते हैं, गाने तक सुनने से मना करते हैं, लेकिन अब इब्राहिम फैमिली बीच बीच में जब किसिंग सीन्स, फीडिंग सीन ये सब डाल देती है तो अब लोग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। अब बच्चों को क्या पता है कि जो, अब बच्चे तो भाई माँ बाप से पूछेंगे कि भैया स्माइली क्यों आ गया है मम्मी, ये फीडिंग क्या होता है मम्मी, ये जो उल्ट अपने बॉडी के पार्ट्स को ये दिखा रहे हैं। देखिए, एजुकेशन चाहे वो कोई भी एजुकेशन हो, बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप बताइए कि आपका चैनल, एक टीचर हैं आप, आपको एक डिग्री है, चाहे वो डॉक्टर का हो या कोई भी डिग्री, और आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब आप नाच गाने वाले लोग हैं, उसमें भी आपको नाच गाना सही से आता नहीं, आए दिन आपको भगा दिया जाता है, तो आप किस बात का ज्ञान लोगों को पेल रहे होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि ड्राइवर के सामने आप ये सारी हरकतें कर रहे हो, इतना तो शर्म रखो, इतना तो दीपिका पादुकोण और मुझे लगता है आलिया भट्ट भी बेशर्म नहीं हुई है, जबकि वो लोग तो उल्टे सीधे कपड़े भी पहन लेते हैं, कि वो ड्राइवर के सामने अपने बच्चे को लाए। और पैसे कमाने की भूख इन इब्राहिम्स की आपको समझ में आ रही होगी कि रसगुल्ला के जब व्यूज़ कम होने लगते हैं तो वो अपना मस्त सनी लियोन वाले कंटेंट देने लगती है, किसिंग सीन्स के और उल्टे सीधे गले के हिकीज दिखा के। सेम अब नशेरी कर रहे हैं, इसके भी व्यूज़ कम हो रहे हैं, इसको लग रहा पारिवारिक माहौल वाले लोग तो भाग गए, जिनको उनको तो पता चलेगा कि हमारे घर में कोई पारिवारिक माहौल नहीं है। तो अब इसने सोचा यंगस्टर्स को हम अप्रोच करते, बच्चों को जो 18 साल के उम्र के हैं या 20 साल के उम्र के बच्चे हैं, उनको कैसे फंसाया जाए अपने ब्लॉगिंग की दुनिया में। तो उन्होंने कंटेंट को एडल्ट कर दिया, क्योंकि आपको भी पता होगा बहुत ही अच्छी चीज़ है आप माँ का एक ऐसा गुण क्वालिटी दिखा रहे हो जो कॉमन पूरी दुनिया को पता है कि लोग फीड करवाता है। एक बार दिखा दो, 2 बार दिखा दो या खुद को टायर्ड दिखा दो, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ को 100 बार करने लगते हो तो समझ में आ जाता है कि दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो फिर जब इसने करना शुरू किया ना, मुझे पहले खटका कि ये भाई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग को लग रहा होगा कि पारिवारिक, ना बाबा ना, इनको अब पारिवारिक कंटेंट के साथ साथ यंगस्टर्स जो एलविश यादव जैसे, उनको पता चल गया है कि यूट्यूब ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स देखते हैं, अब उनको यार वो तो तुरंत पकड़ लेते हैं झूठ को कि भैया ये पर्दे की आड़ में सब उल्टे सीधे हरकत करने वाले परिवार है, कोई भी ये लोग फैमिली ओरिएंटेड फैमिली नहीं है। अब इसको तो पता चलेगा कि पब्लिक जान चुकी है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, एडल्ट कंटेंट परोस रहे हैं आपको पर्दे की आड़ में। कहते हैं ना कि पर्दा आगे है और पीछे में सब उल्टे सीधे कारनामे कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये अपने पर्सनल लाइफ, बच्चा कैसे पैदा इन लोगों ने किया, क्योंकि इकलौते हैं ना इस धरती पे जिन्होंने बच्चा पैदा किया, वो भी प्रोसेस बता देंगे। और उसमें अगर आपने कमेंट
डाल दिया कि भाई फैमिली ब्लॉगिंग में क्यों ये सब करो, तो कह देंगे इसमें गलत किया है। हाँ मैं जानती हूँ, हाँ मैंने ये सब किया है, तो मैं बताऊँगी, आप होते कौन हो रोकने वाले। आपके लाइफ में कभी ये सब नहीं हुआ तो आप इसलिए हमसे जेलस हो रहे हो। हाँ भाई, सिर्फ तुम्हें ही पता है बच्चा कैसे होता है, सिर्फ तुमने ही पैदा किया, इसलिए लोग तुमसे जेलस है। बाकी जो पूरी दुनिया में, स्पेशली भारत, मतलब पॉपुलेशन में दुनिया में 1 नंबर पे आ गया, चाइना को भी पीछे कर दिया। लेकिन हम भारतवासी लोगों को नहीं पता है दूध बच्चों को कैसे माँ अपने पिलाती है, बच्चा कैसे पैदा होता है, हम भारतवासी को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग तो बड़े ही ब्लेस्ड लोग नहीं हैं। इब्राहिम्स ब्लेस्ड हैं, उनको ही सिर्फ पता है, इसलिए वही आके ज्ञान हम लोगों को देते हैं। और हम बड़े ही मासूम जो फैंस हैं, हम तो भाई स्क्रूटनी कर देते हैं ओपिनियन देख के, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो जब ब्लॉग देखते हैं, जो भी 10 लाख लोग अब देखते हैं, 10 लाख 20 लाख, मैं उनसे ये पूछूंगी क्या आपके घर में बच्चे आपको नहीं पता कैसे पैदा हुए हैं? आपने उनको एक दिन में 2000 बार फीडिंग करवाए? पूरे मोहल्ले की जितनी औरतें हैं एक साथ अगर माँ बनी होंगी, उनका भी अगर आप मिला दीजिएगा ना, तो भी एक दिन में इतने बार फीड कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चा फिर अलग ही तरह का बीमारी हो जाएगा अगर आप इसे करोगे, है ना। और क्या कहते हैं, ज़्यादा खाना खिलाना और कम खाना खिलाना दोनों ही नुकसान का काम है। लेकिन ये अनपढ़ इब्राहिम्स को कैसे पता होगा? सुट्टा मार के ब्लॉगिंग करने आते हैं, और डायलॉग और स्क्रिप्ट की तो कमी है, क्योंकि चिपिका अब इतने अच्छे से राइटिंग कर नहीं पाती है स्टोरी की। तो जो अपना नशेरी है उसका पति, उसको तो पता ही नहीं कि क्या डायलॉग बोलना है, तो कुछ भी नहीं बोलता, बस एक वर्ड बोलता है जिससे एडल्ट लोग उसके कंटेंट को देखे, व्यूज़ अब उसके बढ़ने लगे। क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड लोग तो भाई भाग चुके हैं राम राम कह के कि भैया हमें नहीं जानना तुम्हारी इस डबल स्टैंडर्ड वाली ब्लॉगिंग नहीं देखनी। कहते हो परिवार परिवार, और तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो कोई परिवार ही नहीं था, पोस्ट प्रेगनेंसी भी तुम्हारे परिवार का कोई उसको आके पंजीरी तक नहीं देता, तो काहे का परिवार, क्या तुमसे सीखा जाए? तो लोग तो भाग गए। अब इसको चाहिए वो बच्चे जो उल्टे सीधे हरकतें देखें, वो होते ना यंगस्टर टीनेज के बच्चे, कैसे होते बच्चे के बाद क्या होता है, तो ये सोच रहे हैं ये सब कंटेंट देख के परोस के टीवी सीरियल में उनको अट्रैक्ट करें। उनको क्या पता है उन बच्चों के लिए हाई लेवल के कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है। इनको अपना लेवल जो है एकदम वैसे नीचे को, वो कहते हैं ना जो ऑलरेडी माइनस में है जिसका कैरेक्टर, वो और कितना माइनस में जाएगा, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपके और आपके बच्चों को पड़ेगा कि आप ऐसे कंटेंट दिखा रहे हो जो ड्राइवर के सामने बेशर्म होकर इतना कुछ दिखाती है, लोगों को कहती है दया, लोगों पे दया खाती है, जो खुद पैसे के लिए अपने ड्राइवर के सामने अपनी इज्जत को परोस के वीडियोस बना रही है। और वो पति जो अपनी वाइफ को बुड़के में रखना पसंद करता है, लेकिन ड्राइवर के सामने ये सारी हरकतें करने से नहीं रोकता, और कहता है इसमें गलत क्या है? भाई साहब, गलत इसमें नहीं है कि तुम ड्राइवर के सामने फीड करवा रही हो, गलत तुम्हारे पिछले दिए हुए भाषण में है, जिस भाषण में तुम पर्दे की बातें करते थे और अब उससे मुकर गए हो, अपने कहे हुए बात